इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को, अवाम को नुकसान है, गरीब लोगों को नुकसान है। सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा? तो इस वक्त इमरान खान के कल के एहतजाज और लॉन्ग मार्च की बिना पर पाकिस्तान के हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। फ़ौज को तलब कर लिया गया है, फ़ौज बुला ली गई है, रेंजर्स को बुला लिया गया है। इस्लामाबाद में रेड जोन का एरिया फ़ौज संभालेगी। सिंध और पंजाब में 144 दफ़ा 144 का निफाज हो चुका है कि 2 या 2-3 से ज़्यादा लोग कहीं पर खड़े नहीं हो सकते, जमा नहीं हो सकते, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकती। मैट्रिक का 10th क्लास का जो पर्चा था पेपर, वो भी कैंसिल कर दिया गया है। और इसी तरीके से और भी ऐसे इवेंट्स जो अहम इवेंट्स थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। ये लॉन्ग मार्च जो शेख रशीद ये कहा करते थे कि खूनी लॉन्ग मार्च होगा नहीं, ये लॉन्ग मार्च खूनी लॉन्ग मार्च हो चुका है। इसकी वजह यह है कि पीटीआई के एक वर्कर मेजर रिटायर्ड साजिद बुखारी ने एक कांस्टेबल कमाल अहमद को गोली मार के हलाक कर दिया। कल सारी रात पुलिस की तरफ से छापे मारे जाते रहे पीटीआई के वर्कर्स के घरों पे, उनके सपोर्टर्स या उनके जो फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं उनके घरों पर, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नज़र नहीं आया किसी भी फुटेज में, किसी भी तस्वीर में कि पुलिस ने अपने बंदूक का इस्तेमाल किया गया हो, कहीं पर असलहा इस्तेमाल किया हो, कहीं पर मारा हो, किसी को तशद्दुद किया हो। ऐसा किसी भी फुटेज में कहीं पर नज़र नहीं आया। तो ये नज़र आ रहा था कि हुकूमत की तरफ से सिर्फ डराने की एक ये की गई है कि चलें अभी सिर्फ इसी तरीके से इनको रोक कर देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके जवाब में पीटीआई के सपोर्टर और कारकुन साजिद बुखारी, मेजर रिटायर्ड साजिद बुखारी ने जब उनके घर पर पुलिस पहुंची तो अपनी छत के ऊपर से एक कांस्टेबल को गोली मार के हलाक कर दिया। तो खूनी तो हो चुका ये लॉन्ग मार्च। अब उनको और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये एक हंगामा था कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, अभी तक किसकी गिरफ्तारी हुई? जितनी हुकूमत की तरफ से जो एक एक्शन देखने को आया वो बहुत ही माइल्ड इस हवाले से था कि हम इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं कि एहतजाज और पॉलिटिकल पार्टी कोई प्रोटेस्ट करती है तो उसका हक होता है और इस तरह की एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए कि घरों पर छापे मारे जा रहे हों। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा था कि हुकूमत की तरफ से जो एक्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि उसके ऊपर शोर मचाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि गिरफ्तारियाँ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये देखो क्या कर दिया, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन उसके नतीजे में एक बेचारा पुलिस वाला जिसके 5 बच्चे हैं, गरीब आदमी, टीएलपी ने पहले ये किया था तो 8 पुलिस वालों को मारा था। देखिए होता हमेशा क्या है, एक सियासी पार्टी का क्या तरीक़ेकार होता है? उसका तरीक़ेकार ये होता है कि सियासी पार्टी पे जब इस तरह के रेड होती है और पुलिस उनको पकड़ने जाती है तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर देते हैं सियासी पार्टी के वर्कर्स, और वो जेलों में चले जाते हैं, वो जेलें भुगतते हैं, वो सज़ाएँ भुगतते हैं और वापस आते हैं, मारे खाते हैं, पिटाइयाँ होती हैं, कोड़े खाए हुए हैं यहाँ पे सियासी पार्टियों ने के वर्कर्स ने, और उसके बाद वापस आते हैं, फिर इलेक्शन का हिस्सा बनते हैं। लेकिन ये कैसी सियासी पार्टी है कि जिसके ऊपर कोई तशद्दुद भी नहीं हो रहा, कोई हमला भी नहीं हो रहा, सिर्फ चेकिंग के लिए पहुंचे, इन्वेस्टिगेशन के लिए, और आपने एक बंदे को मार दिया। इससे सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सियासी पार्टी है, क्या ये फाशिस्ट पार्टी है, क्या ये कोई दहशतगर्द तंजीम है? टीएलपी के काम वाले जो हैं वो ये कर रहे हैं। जहां कंटेनर्स खड़े किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अब गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया गया है कि पहले तो ये नहीं कहा गया था कि इजाज़त नहीं आपको, हम लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दे रहे, लेकिन अब ये कह दिया गया कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, ये आप ना करें, हम इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। इससे पहले बार बार होम मिनिस्टर की तरफ से कहा जा रहा था कि ये इंतशार नहीं होना चाहिए, अगर ये नज़र आए कि इंतशार हो रहा है तो हम आपको घरों में ही बंद कर देंगे। लेकिन अब ये कहा गया कि नहीं, हम इजाज़त नहीं दे रहे। और इमरान खान ने अपने वर्कर्स को ये कहा है कि तमाम लोग रुकावटों को हटा के आएँ। अगर आपके सामने कोई रुकावट है, कोई कंटेनर है, कोई हर्डल है, तो आप उसको तोड़ के उसको हटा के आते चले जाएं। इसके नतीजे में अब ये हो रहा है कि गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो कंटेनर्स खड़े किए रोड्स पर, शाहराहों पर, हाईवेज पर, मोटरवेज पर, कि दूसरे शहर तक पहुंचने के लिए जब लोग निकलते हैं एहतजाज करने के लिए तो देखते हैं कि उनके सामने कंटेनर्स खड़े, फिर वो दूसरी जगह पे ढूंढने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं वहाँ पर भी कंटेनर, थक हार के वापस आ जाते हैं। ऐसे ही होता है, किसी एक्सरसाइज की जाती है तमाम दुनिया में किसी भी ऐसे एहतजाज को रोकने के लिए। ये पुरअमन तरीका होता है रोकने का, कि बजाय इसके कि उनके ऊपर पुलिस भेजी जाए, हमला किया जाए, उनको बाकायदा जो है लाठीचार्ज कुछ ऐसे करने की बजाय कंटेनर्स खड़े कर दें, वो पहुँच ही ना पाएँ। तो उसकी तोड़ अब इमरान खान ने बता दिया। तो अब फुटेजेस वायरल हो रही हैं कि जो वर्कर्स और प्रोटेस्टर्स हैं वो कंटेनर्स को एक साथ जमा होकर जोर लगाते हैं और अपनी ताकत से गिरा देते हैं और फिर उसके ऊपर से भागते हुए निकल जाते हैं। अब उसको रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से सड़कों पर तारकोल डाल के शीशे बिछाए जा रहे हैं।
ये अब वीडियोस वायरल हो रही हैं कि सड़कों पर नया लुक डाला जा रहा है, तारकोल पे शीशे लगाए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर जब लोग आएँ तो वो कंटेनर पर पहुँचने से पहले उनको वो क्रॉस करना पड़े, जो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे इस तरह का है। देखते हैं अब ये तो कल क्या होता है। जो सिचुएशन है उसमें तो पता नहीं क्या हो जाए। अभी से आपने देख लिया कि पुलिस वाले को मार दिया, उसकी हलाकतें शुरू हो गई, जो कि बहुत हम उसको कंडेम करते हैं। लेकिन इमरान खान ने जो तकरीर की उसमें एक कांस्टेबल की मौत के ऊपर उन्होंने अपने वर्कर्स को ये नहीं कहा कि ये आपने क्या किया, ये आपने जुल्म कर दिया, मैंने आपको ये तो नहीं कहा था कि आप ऐसा करें, आपने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया, आप ऐसा ना करें, जब आपके ऊपर कोई हथियार इस्तेमाल नहीं करा तो आप क्यों कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने जो तकरीर की, जो बात की, वो ऐसा लग रहा है कि वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं कि देख लो हमसे डर के रहो, हम तो ये करेंगे। तो यही वजह है कि अब गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि हम ये नहीं होने देंगे। वहीं पर मरीम नवाज़ का ये कहना है कि ये धरना, ये एहतजाज इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे, ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो जो कुछ कहते रहे हैं, मीर जाफ़र, मीर सादिक, वो हुकूमत को नहीं कहते रहे, वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, वो फ़ौज को कह रहे हैं ये सब कुछ। आज उन्होंने ये कहा है, क्या उनका मकसद ये है या ये उन्होंने बात इसलिए कही है? वैसे तो सभी जानते हैं कि वो किसको कह रहे हैं, वो हुकूमत के भी इस वक्त खिलाफ है। और जो कैंपेन चल रही है अग्रेसिव, जिसकी वजह से, जिसकी बिना पर बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको जो पकड़ा गया था, उन सब की बेल हो गई है। लेकिन उसमें नज़र आता है कि वो इदारों को निशाना बना रहे हैं। आर्मी चीफ को उन्होंने निशाना बनाया। तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के पास ऐसी कौन सी इतनी बड़ी ताकत है कि वो इस हद तक इतने फाशिज्म पे आ गए। इसकी वजह ये कि आज तक पॉलिटिकल पार्टीज जब भी हुकूमतें गिरती रहीं तो वो ये एहतजाज करके कानून के अंदर रहते हुए, और उसके बाद जेलों में भी गए, हर कुछ हुआ, और फिर दोबारा शामिल हो गए या अपोजिशन में बैठ गए। लेकिन इमरान खान अपोजिशन पे बैठने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि वो इसी तरीके से दोबारा हुकूमत गिराएंगे और वो तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये हुकूमत गिरेगी नहीं। तो इस बिना पर तो उनको गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देगी और नहीं दी गई। लेकिन वो जो पीटीआई है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पटिशन ये दायर की है कि हमें रोकने के लिए जो रुकावटें खड़ी की जा रही हैं प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, उनको ना किया जाए, उनको ये कहा जाए। तो इसके में जो बेंच है उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन भी मौजूद हैं। तो देखते हैं कि इसका क्या कल हेयरिंग के बाद क्या फ़ैसला आता है कि वाकई क्या हुकूमत को रोक दिया जाता है कि ये इनका हक है और इनको जाने दें, ऐसा कुछ आता है। अब ये तो कल पता चलेगा। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि कल जो इमरान खान ने श्रीनगर हाईवे और कश्मीर चौक ये जो कहा है, उसकी वजह ये है कि वो ये इस इशू को उस इशू के साथ मिलाकर आगे चलेंगे। वो ये जो बात हो रही है कि कल के रोज़ ही यासीन मलिक के हवाले से एक वर्डिक्ट आना है उसमें दिल्ली कोर्ट में, तो वो इस इशू को भी एक्सप्लॉइट करेंगे और आप देखिएगा इसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो जहां पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि एक इमरान खान की जब ये बात की जा रही थी तो मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई और उसमें देखा जा सकता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन एक तरफ बैठे हैं और उनके बिल्कुल सामने ऑपोजिट भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हैं और उन दोनों में टॉक हो रही है। और जबकि इमरान खान की खुद से किसी ने साथ ही पीछे तस्वीर लगा दी कि जो एक रोने वाला उनका स्टाइल बना हुआ है कि ये दोनों बैठ के देखो बात कर रहे हैं और वो यहाँ वहाँ पर नहीं है। तो वो वहाँ पर अपनी वजह से नहीं है। ये तस्वीर जो लगाई जा रही है ये क्वाड के हवाले से लगाई जा रही है। इस वक्त दुनिया में हमारे हमसाया ममालिक क्वाड के लिए वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर जापान, अमेरिका, जापान में ये हो रही है और आज वहाँ पर एक बड़ा इजलास जिसमें कि इसमें कंट्रीज़ मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अमेरिका है, जापान है, और ये नई हिकमत अमली बना रहे हैं, नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं किस तरीके से इस रीजन पे वो वाली कंट्रीज़ मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकें। और इसके अलावा ये भी हुआ कि क्वाड के दौरान जापान की तरफ से ये कहा गया है कि जब ये मीटिंग हो रही है तो इसी मीटिंग के दौरान चाइना के जो तैयारे हैं वो उड़ते हुए उनकी तरफ गए हैं, उनके कंट्री की तरफ। तो उसको ये कहा गया है कि इस सिचुएशन में कि जब एक इतना बड़ा इजलास क्वाड का वहाँ पे हो रहा है और इतने कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट्स वहाँ पे जमा हैं, तो चाइना की तरफ से ये जो हरकत है ये वहाँ पे उनको तंग करने के लिए की गई है। इसके ऊपर जापान की तरफ से इस पर उनको कंडेम किया गया चाइना को। तो ये भी एक बात सामने आ रही है कि ख़ास तौर पर इस इजलास की मज़ीद अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि चाइना के ख़िलाफ़ ये जो कंट्रीज़ हैं इनका स्टैंड स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। लेकिन हमारा तो इसमें यह है ना कि जहां इमरान खान और ये हुकूमत प्रेसिडेंट जो बाइडन की कॉल के लिए तरसती रही और रोते रहे, तो वहीं से हम अभी मज़ीद गहराई में चलते चले जा रहे हैं। ये नहीं हुआ कि वो रिजॉल्व हुआ ये है कि वो अब प्रेसिडेंट जो बाइडन और इंडिया आमने सामने बैठे हुए हैं और पाकिस्तान इस वक्त कहीं पर नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर है? पाकिस्तान इस वक्त एहतजाज कर रहा है, पाकिस्तान इस वक्त धरना कर रहा है। तो इमरान खान की वो जो तस्वीर चल रही है उसमें
कि दोनों वो बैठे हुए हैं और पीछे इमरान खान एक तस्वीर में रोते हुए नजर आ रहे हैं, वो इसलिए चल रही है, वो इसलिए मजाक उड़ाया जा रहा है कि इमरान खान इस वक्त धरना कर रहे हैं, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तबाही बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। मतलब ये हम कहाँ फंसे में, आप खुद देख लें ना। हम अगर ना भी कहें ये बात तो क्या ऐसा नहीं है? ऐसे ही है ना कि एक नई हुकूमत आई है कि किसी तरीके से इकॉनमी को चला सके और डिफ़ॉल्ट होने से बचा सके, तो उसको गिराने के लिए अब वो तुल गए हैं। तो देखिए अब कल क्या होता है, ये तो कल ही हम देखेंगे क्या होता है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये किया जा रहा है, तो वहीं पर हमें ऐसे भी टीवी एंकर्स नज़र आ रहे हैं जो बड़े सीनियर टीवी एंकर्स हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो माशाल्लाह को दावत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा इस वक्त कहाँ बैठे हुए हैं, आप कहाँ हैं, किस जगह पर हैं, कहाँ गायब हैं, ये देखिए मुल्क में क्या हो रहा है, इस वक्त आपकी ज़रूरत है, आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, आपकी तरफ से एक्शन बनता है। दिस इज़ अनबिलीवेबल कि एक सहाफ़ी मार्शल्ला की दावत दे और आर्मी चीफ को, जनरल बाजवा को बुला रहा हो कि मार्शल्ला लगाया जाए। ये किसके कहने पर ये किया जा रहा है? दरअसल ये बात इसलिए की जाती है कि अक्सर औकात उनकी ऐसी, कामरान खान जो हैं उनकी ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर होता है और फिर ये पता चलता है कि ये किसके लिए, कभी वो एक के ख़िलाफ़ होते हैं तो अगले दिन उसी के हक़ में मना रहे होते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा है कि यहाँ पर हमारे मुल्क में मार्शल लगाने की बात की जा रही है और वहाँ पर दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, क्वाड हो रही है, जहाँ पर फैसले किए जा रहे हैं। ना सिर्फ ये कि अपने कंट्रीज़ को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बल्कि ये फैसले भी किए जा रहे हैं कि दूसरे को मज़ीद कैसे कमज़ोर बनाना है। तो हम अपने आप को मज़ीद कमज़ोर बनाने के फैसले कर रहे हैं। चलें, दोबारा मुलाकात होती है, इजाज़त दीजिए।